नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी और अमित शाह पर पलटवार। कहा, हम कल्याणकारी उपाय लाने के लिए जाति जनगणना की कर रहे हैं मांग। इसका ये मतलब नहीं कि हम देशभक्त नहीं। कांग्रेस ने राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता राम के पुजारी नहीं, राम के व्यापारी हैं। एलजेपीआई प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। कहा, ना मेरे पिता ने सत्ता का मोह रखा, ना मुझे है। सत्ता के लिए गलत फैसलों का साथ दूं, ये नहीं होने वाला। पेरिस ओलंपिक को लेकर विनेश फोगाट का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी का फोन आया था, मैंने बात नहीं की। अपनी मेहनत का सोशल मीडिया पर तो नहीं बनाऊंगी मजा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया असहाय। कहा, आखिर नीतीश कुमार बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने में क्यों हिचकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बसनगौड़ा के सरकार गिराने के बयान पर एफआईआर। विधायक ने कहा था, कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने के लिए रखे 1000 करोड़ रुपए। 2 दिन में सीएम आवास खाली करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नए घर में होंगे शिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में दिए जा रहे झूठे बयानों पर जताई चिंता। स्काउरा के अध्यक्ष से मांगी मदद। कहा, हमें इनसे निपटना होगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लगाया झाड़ू। कोलकाता में आज जूनियर डॉक्टर्स का मार्च। 12 दिन बाद हड़ताल पर लौटे। पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। ईरान ने इजरायल पर दागी 180 मिसाइलें। ईरानी राष्ट्रपति बोले, ये इजरायली हमले का जवाब। नेतन्याहू ने कहा, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को दी बधाई। कहा, आपके साथ काम करने के लिए हम उत्सुक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया 2 टूक जवाब। कहा, अमेरिका बुरा न माने, भारत को भी आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का है अधिकार। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बैंक खातों को अनब्लॉक करने का दिया आदेश। एलन मस्क 41 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना देने को हुए राजी। भारत में वैश्विक निवेशकों के लिए है अपार अवसर। अमेरिका के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। 30 सितंबर से अमेरिका यात्रा पर हैं केंद्रीय मंत्री। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड। सितंबर में रोजाना हुए 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन। अगस्त में रोजाना हुए थे 48.3 करोड़ के लेन देन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने छोड़ी कप्तानी। बोले, बोझ बढ़ रहा, खेल पर दूंगा ध्यान। पूर्व सिलेक्टर ने उन्हें कहा था जिद्दी। अर्चना पूरन सिंह ने लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन का किया जिक्र। बोली, सास के निधन की खबर मिलने के बाद भी सेट पर हंसती रही। श्वेता तिवारी ने केन्या वेकेशन से शेयर की हसीन तस्वीरें। इन तस्वीरों को देख श्वेता के कायल हुए फैंस। बोले, आपके आगे करीना और कटरीना भी फेल। हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। ये विचारधारा की लड़ाई है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमें आप जितना मारो, जितने अपशब्द कहो, जितनी लाठी मारो, मगर हम नफरत नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि देश नफरत से नहीं, प्रेम से बना है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि जिस दिन यहाँ पर मोहब्बत की सरकार आएगी, आपको अमेरिका जाना नहीं पड़ेगा, सब यही मिलेगा।
राहुल ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह हरियाणा की जनता को बताएं। हरियाणा में बीजेपी सरकार के परिवार पहचान पत्र यानी PPP को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। वहीं राहुल गांधी का गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव जहरी में भव्य स्वागत हुआ। यहां किसानों ने उन पर फूल बरसाए, इसके बाद उन्हें 5 किलो देसी घी भी दिया। और गोहाना में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करने से पहले मशहूर मातूराम की जलेबी खाई। लोगों ने उन्हें चावल भेंट किया। बता दें कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू की गई। वहीं यात्रा पहले दिन अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू हुई थी, जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल की यात्रा और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। एक महिला की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक महिला 3 बदमाशों से अकेली ही लोहा लेती नजर आ रही है। ये घटना पंजाब के अमृतसर की बताई जा रही है, जहां दिन दहाड़े घर लूटने के इरादे से 3 चोर घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के अंदर मौजूद महिला अपने साहस और सूझबूझ का इस्तेमाल करके चोरों के मंसूबों पर पानी फेर देती है और उनसे अकेले ही भिड़ जाती है। इसकी वीडियो क्लिप खूब वायरल हो रही है, जिस पर लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। अब इस महिला की जमकर तारीफ होने लगी है। लोगों ने ये तक कहा कि असल मायने में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं। ये महिला रियल लाइफ की असली हीरो है। एक बार आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए। वहीं कहा जा रहा है कि वेरका में एक ज्वेलर के घर 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। घर की महिला मनप्रीत ने बड़ी ही बहादुरी से तीनों बदमाशों को घर में घुसने से रोक लिया। ये पूरी घटना में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो को देख इंटरनेट पर यूजर्स महिला की तारीफ कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, इस बहादुर महिला को 3 लुटेरों के खिलाफ डटे देखना वाकई मेरे दिल को छू जाता है। उसका साहस न केवल उसके घर की रक्षा करता है, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करने का काम करता है। उसे सलाम है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अपने घर की रक्षा के लिए और ये दिखाने के लिए कि साहस की कोई सीमा नहीं होती, ये पूरे सम्मान की हकदार है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये बहुत ही साहसपूर्ण है क्योंकि घर पर 2 छोटे बच्चे भी हैं, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी एक याचिकाकर्ता की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए। इस दौरान तुषार मेहता ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं हैरान हूँ कि गरीब याचिकाकर्ता सिंघवी जी की फीस कैसे दे पा रहा है। इस दौरान सिंघवी ने तुषार मेहता को जवाब देते हुए कहा कि आप भूल रहे हैं, हम वकील कभी कभी निःशुल्क भी पेश होते हैं। हालांकि इस दौरान जज ने दोनों को रोकते हुए आगे की सुनवाई की अपील की। गौरतलब है, बुलडोजर मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेरा सुझाव है कि रजिस्टर्ड डॉक से नोटिस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए, 10 दिन का समय देना चाहिए। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। यहाँ एक छवि बनाई जा रही है जैसे एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी, यानी अब कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा, प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। 2 अक्टूबर साल 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई।
उन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाया। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अहिंसा के इस पुजारी की याद में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर साल 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। अपने साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को साल 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो भारत के जवानों और किसानों के श्रम को दर्शाता है। शास्त्री जी को सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने के बाद ईरान ने धमकी देते हुए कहा है, ये तो अभी शुरुआत है। ये हमला हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल का इंतकाम था। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले के बाद मंजर इतना भयानक था कि देश भर में सायरन बजने लगे और लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इजरायली फौज IDF ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान चले जाने को संदेश भेजा है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल को धमकी भरा संदेश देते हुए कहा है, ये तो अभी शुरुआत है। ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया का भी जिक्र किया। कहा है कि ये उनके कत्ल का इंतकाम था। कुछ देर पहले अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजा गया अलर्ट सही साबित हुआ। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला बोला। इजराइल के अलग अलग शहरों में मिसाइलों से अटैक हुआ। हालांकि इजराइल सेना का कहना है कि हमले के बाद ज्यादा नुकसान की सूचना नहीं है। ज्यादातर मिसाइलें को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सिर्फ छर्रे लगने से 2 लोगों को घायल हुए हैं। अमेरिका ने कुछ घंटे पहले इजराइल को अलर्ट किया था कि ईरान उस पर बड़ा हमला करने वाला है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बयान में चेतावनी दी गई थी, ये तो अभी हमले की शुरुआत है, आगे और भी हमले किए जाएंगे। यदि इजराइल इस अभियान का सैन्य तरीके से जवाब देता है तो उसे और भी कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने अपने संदेश में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया का भी जिक्र किया। हानिया और नसरल्लाह के कत्ल का इंतकाम है। बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार की रात इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में इमारत को उड़ाकर नसरल्लाह को मार डाला था। वहीं इस साल जुलाई महीने में ईरान दौरे पर आए हानिया का भी इजराइल ने बम लगाकर उड़ा दिया। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचे थे। हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां इजराइल ने हमले से महीनों पहले बम छिपा कर रखा था। हमले के बाद IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है, वर्तमान में ईरान से इजराइल की ओर कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है। निवासियों को कुछ समय पहले सूचित किया गया था कि वो 1 घंटे बाद बम आश्रय को छोड़ सकते हैं। इस समय हम अभी भी हमले का आकलन कर रहे हैं, लेकिन 2 ही लोग के बारे में पता चल पाया है जो मिसाइल के छर्रे की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।